गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने इससे पहले कुलाम्स लॉ पढ़ लिया। कुलाम्स लॉ के जो बेसिक क्वेश्चन है वो पढ़ लिया। अब फर्दर मूव करते हैं। कुलाम्स लॉ के कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम लेते हैं, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स लेते हैं ना। उससे पहले हम कुलाम्स लॉ को पढ़ लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। हमने कुलाम्स लॉ का बेसिक फॉर्म पढ़ लिया। हम जानते हैं कुलाम्स लॉ क्या होता है। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म है कुलाम्स लॉ। अब बात करते हैं हम वेक्टर फॉर्म की, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। मान लेते हैं एक पॉइंट पे चार्ज Q1 रखा है और B पॉइंट पे चार्ज Q2 रखा हुआ है। ये Q1 एक Q2 पे फोर्स लगा रहा है। ऑफ कोर्स Q2 भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है, एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ से। तो हमें B पे फोर्स निकालना है। कौन लगाएगा? A वाला। Q1 लगाया Q2 पे, A वाला B पे फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को हम बोलेंगे FBA। ना वो FBA क्या है? फोर्स ऑन B ड्यू टू A। एंड वेक्टर फॉर्म में बेटा हम उसे लिखेंगे FBA इक्वल टू फोर्स ऑन B ड्यू टू A K Q1 Q2 अपॉन RAB मॉड का होल स्क्वायर इनटू RAB क्या। जैसे आप एक बात जानते हैं, वेक्टर का मॉड मतलब क्या? उसकी मैग्नीट्यूड। तो ये बेसिकली RAB, अगर AB छोड़ दें हम तो ये R स्क्वायर लिखा हुआ है। देखिए वही तो लिखा है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और जो RAB कैप है वो डायरेक्शन दिखा रहा है। हम जानते हैं वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये वाला जो पार्ट है वो फोर्स की मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। आप अगर ध्यान दें तो ये बिल्कुल सेम है। और ये वाला पार्ट दिखा रहा है डायरेक्शन। जब हम किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, किसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, तो उसका मतलब है वेक्टर A से B जा रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन A से B की तरफ है। तो A से B मतलब राइट होगा। अच्छा, दो वेक्टर अगर इक्वल होंगे तो उनका डायरेक्शन सेम होगा। जो डायरेक्शन RAB का होगा वही FBA का होगा, मतलब फोर्स ऑन B ड्यू टू A का होगा। RAB राइट है तो FBA भी राइट है। तो इसका जो फोर्स है इस पे वो राइट होगा, मतलब रिपल करते हुए होगा, क्योंकि हमने माना दोनों चार्ज पॉजिटिव है। थोड़ा सा 11 के वेक्टर बेटा अगर आप याद करें, 11 क्लास के बेटा थोड़ा सा वेक्टर याद करें, तो आप जानते हैं जो यूनिट वेक्टर होता है, ये यूनिट वेक्टर है, वो होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो RAB क्या आप लिख सकते हैं? वेक्टर RAB अपॉन RAB वेक्टर का मॉड। यहां बेटा स्क्वायर है और यहां सोचिए पावर 1 है, तो 1 प्लस 2 पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? क्यूब। तो कुलाम्स लॉ का वेक्टर अदर फॉर्म आया K Q1 Q2 बाई RAB क्यूब इनटू RAB वेक्टर। ब्रैकेट लगा सकते हैं आप। अब एक चीज देखिए, हमने इसको लिखकर जब ये लिखा तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि ओरिजिन यहां कहीं होगा। चार्ज Q1 हमारा ओरिजिन पे रखा है, Q2 कहीं और रखा है जिसपे हम फोर्स निकाल रहे हैं। लेकिन गारंटी तो नहीं है कि ओरिजिन यहीं कहीं हो, ओरिजिन तो कहीं और भी हो सकता है। तो मान लीजिए ओरिजिन यहां कहीं है। अब हम ये कहेंगे कि इस ओरिजिन से यहां तक हमारा वेक्टर होगा RA वेक्टर, और यहां से यहां तक हमारा वेक्टर होगा बेटा ये RB वेक्टर। आप जानते हैं ओरिजिन से अगर कोई वेक्टर स्टार्ट होता है तो उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो RA वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A और RB वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। ना थोड़ा सा ट्रायंगल रूल लगाते हैं, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ये ओरिजिन है और सोचिए हमें यहां आना है। अगर हम इस रास्ते से आए तो पहले कौन पड़ेगा? RA, फिर कौन पड़ेगा? RAB। तो ट्रायंगल रूल को सबसे बेसिकली समझते हुए ऐसा कह सकते हैं कि ये वेक्टर जो और ये वेक्टर अगर हम ऐड कर दें
तो वो वेक्टर जो सम है वो यहां से यहां अगर हम आए तो वेक्टर कौन सा पड़ेगा, आरबी, इसके बराबर होगा। मतलब आप एक इनिशियल पॉइंट ले लो, आप एक फाइनल पॉइंट ले लो, आप इस रास्ते से आओ, इनको जोड़ दो वेक्टर जितने पड़े, और इस रास्ते पे आओ एक ही है, उसको राइट में लिख दो और दोनों को इक्वेट कर दो। ये सिंपल ट्रायंगल रूल हो गया, जैसे आप समझना चाहें जो आपने 11th में पढ़ा हो वैसे आप समझ लें। तो आप आर ए को इधर ले जाओ तो आर ए बी कितना हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए। आप देख सकते हैं, फिर से बता दूं कि आर ए पोजिशन वेक्टर है पॉइंट ए का, आर बी पोजिशन वेक्टर है पॉइंट बी का, और आर ए बी जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए से लेके बी का। तो बेटा यहां से आर ए बी हो गया आर बी माइनस आर ए, और इसको उठा के हम यहां पुट कर देंगे, यहां और यहां। तो क्या हमारे पास आएगा, एफ बी ए बेटा जो हमारे पास है वो कितना आएगा, के क्यू वन क्यू टू। आर ए बी बेटा क्या लिखेंगे, आर बी माइनस आर ए, उसको हमने यहां लिख दिया इसकी जगह पर, और फिर आर ए बी वेक्टर है तो फिर से हमने इसको उठा के पुट कर दिया। तो ये आ गया बेटा फाइनली हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, अब बेटा कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, और यहां जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से अच्छे होंगे, थोड़े से लेंदी भी होंगे, कई बार अच्छे क्वेश्चन लेंदी होते ही हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा सॉल्व ले चुके हम लोग हैं, अब यहां एडवांस प्रॉब्लम्स होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा ये है कि हमारे पास में दो बॉल्स हैं ए और बी, और दोनों पे चार्ज है स्मॉल क्यू ईच, डिस्टेंस इनके बीच का आर है, और ए जो है बी पे फोर्स लगा रहा है एफ। अब बेटा हमने क्या किया, एक थर्ड बॉल ली सी, तीनों सेम साइज की हैं, तीनों मेटल बॉल हैं। सी को पहले टच किया हमने ए से, फिर टच किया सी को हमने बी से, और फिर मिडिल में रख दिया। अब बताना है सी पे कितना फोर्स है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, ए और बी दो मेटल बॉल्स सेम साइज, दोनों पे चार्ज क्यू, डिस्टेंस आर, इनके बीच में फोर्स एफ। एक थर्ड सिमिलर मेटल बॉल ली, उसको पहले ए से टच किया, फिर बी से टच किया, और फिर सेंटर पे रख दिया। तो बताएं सी पे कितना फोर्स होगा। अब सी पे फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें सी का बेटा चार्ज चाहिए, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए पहले हमने क्या किया, सी को ए से अटैच किया। सी पे कितना चार्ज बेटा है, 0, ए पे कितना चार्ज है, क्यू। दोनों बॉल मिल जाएंगे, एक साथ हो जाएंगी, तो नेट चार्ज कितना होगा, 0 प्लस क्यू बेटा कितना होगा, क्यू, दोनों को मिला के। अब जब दोनों बॉल को हम अलग करेंगे तो चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर बॉल का साइज सेम है तो चार्ज हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर साइज डिफरेंट है तो चार्ज किस ऑर्डर में आएगा, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं कि हम वो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, पोटेंशियल इन कैपेसिटर में पढ़ेंगे, वहां पे आएगा। फिलहाल सेम साइज है तो चार्ज भी इक्वल डिवाइड होगा। इस पर चार्ज बेटा हमारा इस तरह से इक्वल डिवाइड हो जाएगा, ये ए सी मान लो, और ये ए, और इसमें Q/2 और इसमें Q/2, हाफ आ जाएगा इस पर और हाफ आ जाएगा उस पर। अब फिर हमने इसके बाद क्या किया, हमने सी को बेटा इससे ज्वाइन किया। तो हमने अब लिया फिर से सी को, और सी को हमने ज्वाइन किया बेटा किससे, बी से। इस टाइम पे सी पे चार्ज कितना है, Q/2, Q/2 चार्ज है। बी पे कितना चार्ज बेटा हमारे पास में है, Q। दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये दोनों चार्ज एड अप हो जाएंगे। Q प्लस Q/2 आप ऐड कर लेंगे, ये वैल्यू आएगी 3Q/2। और जब हम इनको अलग करेंगे,
सी और बी को, तो ये चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। इसका हाफ कितना होगा, आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां हाफ पहले से है, एक हाफ और आएगा, तो क्या हो जाएगा 3q/4, और इसमें भी कितना हो जाएगा 3q/4। अब हमारे पास फाइनली चार्जेस की वैल्यू आ गई। अब हम फोर्स निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम ए और बी का बीच का इनिशियल फोर्स निकाल लेते हैं। तो इनिशियल फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना होगा बेटा, ये एफ दे रखा था क्वेश्चन में हमें, के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हमारा एफ बी ए कह लो या सिंपल एफ कह लो, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि भाई ये फोर्स एफ है, और इसी एफ के टर्म्स में हमें फोर्स निकालना है सी पे, जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर अब कुछ इस तरह से, ये बॉल एक, ये सी, ये बी, ये डिस्टेंस r/2, ये भी r/2, और ए पे कितना चार्ज बेटा हमारे पास यहां बचा हुआ, देखिए q/2, और सी पे बेटा कितना चार्ज हमारा है 3q/4, या मैं नीचे लिख देता हूं, और बी में बेटा कितना चार्ज है 3q/4। अब देखिए बेटा सब पे चार्जेस हैं, डिस्टेंसेस हैं, हम आराम से फोर्स निकाल सकते हैं। हमें किस पे फोर्स निकालना है, सी पे। तो सी पे फोर्स कौन लगाएगा, बाकी बचे हुए लोग कौन करें, वो ए और बी। तो आपको याद होगा मैंने कूलॉम्स लॉ के बेसिक में बताया था कि जिस पे फोर्स निकालना उस पे कभी नहीं बैठते, वो नाराज हो जाता है। तो सी पे नहीं बैठना है, कहां बैठना है, ए और बी पे। पहले चलो हम ए का फोर्स सी पे निकालते हैं, तो हम यहां बैठ जाएंगे, इस पे यहां बैठ के हम सी पे फोर्स लगाएंगे। हम ए हैं, हम पे पॉजिटिव चार्ज है, सी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हम उसे रिपेल करेंगे। तो यहां बैठ के हम उसे रिपेल कहां करेंगे, राइट साइड। हम ऐसे रिपेल करेंगे तो ये फोर्स होगा एफ सी ए, राइट साइड में। अब हम बी का फोर्स सी पे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बी का फोर्स सी पे निकालने के लिए, सी पे नहीं बैठ सकते आप जानते हैं, हम कहां बैठेंगे, बी पे। जब बी में बैठेंगे तो हम सी को रिपेल करेंगे, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है हम पर और सी पर भी, तो हम रिपेल कैसे करेंगे, अपने से दूर ऐसे। सो इधर एक फोर्स आएगा एफ सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो सी पे दो फोर्स आ गए, ए का फोर्स एफ सी ए, बी का फोर्स एफ सी बी। अब बेटा यहां पर हमें नेट फोर्स निकालना है सी पे, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा बता सकते हैं आप, एफ सी ए बड़ा होगा या एफ सी बी बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है एफ सी बी बड़ा होगा, क्योंकि एफ सी बी में दो चार्ज 3q/4 है, और ए और सी में चार्ज q/2 और 3q/4 है। ये चार्ज छोटा है, अब छोटा चार्ज है तो छोटा फोर्स लगाएगा। तो हम कहेंगे नेट फोर्स जो बेटा होगा हमारे पास में, वो यहां होगा एफ सी बी माइनस एफ सी ए। नाउ एफ सी बी कैसे निकालेंगे, यहां से आइए, एफ सी बी इसका फोर्स है, कितना होगा, के क्यू 3q/4, और इसका भी 3q/4 है, अपॉन डिस्टेंस कितना बेटा r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर, कूलॉम्स लॉ लगा रहे हैं हम लोग, माइनस, अब हम लिखेंगे एफ सी ए, वो इसका फोर्स है इस पे, कितना होगा, के q/2, इसका चार्ज 3q/4 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। देखिए ये r/2 का स्क्वायर यहां पर है, तो ये 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये 4 ऊपर आएगा तो एक 4 को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरीके से ये 4 भी ऊपर आएगा, तो ये 4 बेटा होके ये कैंसिल कर देगा, 2 स्क्वायर 4, 4 कैंसिल कर देगा। ना यहां से कुछ कॉमन ले ले बेटा हम लोग इससे, और ये कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर सबसे पहले हम k कॉमन ले लेंगे,
अच्छा Q इंटू क्यू क्या होगा? क्यू स्क्वायर। यहां भी Q इंटू क्यू क्या होगा? क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर को बेटा कॉमन ले लो। अच्छा एक यहां पर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में 3, ये 3 और एक 3 यहां से कॉमन हो जाएगा। और कुछ कॉमन होगा? चलो छोड़ देते, इतना कर लेते हैं, अपॉन आर स्क्वायर इंटू यहां आप देख सकते हैं कि ये 3 बचा और ये 4 बचा। ये वाला 3/4 बच जाएगा यहां पे, माइनस ये बेटा यहां कितना बच जाएगा? ये तो 3 कॉमन हो चुका है, तो ये 2 बचेगा ये वाला, तो 1/2। तो मैं इसको रब कर देता हूं बेटा। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। आप जान रहे हैं 4 और 2 एलसीएम कितना होगा? 4 ऑफ कोर्स होगा। तो 4 में जब हम करेंगे इसको एफ नेट यहां पे कितना हो जाएगा? 3k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू, जब एलसीएम लोग बेटा 4 यहां पे आएगा तो ये 3 बचेगा, माइनस 2 2 जा 4, 2 यहां आएगा, -2 अपॉन 4। तो 3 - 2 कितना बेटा? 1। तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ये बचेगा 3/4 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और आपको याद होगा ये जो फोर्स था बेटा, किसका फोर्स था? ए का बी पे फोर्स था, मतलब एफ था। तो आंसर बेटा कितना हो जाएगा? 3/4 ऑफ एफ। ये हो गया बेटा हमारा फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। हमारे पास स्क्वायर है, साइड लेंथ ए का, और 4 चार्जेस रखे बेटा उस पे, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू। तो हमें फाइंड करना है क्यू बाई क्यू अगर किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 है, मतलब हमारा सिस्टम जो है बेटा वो इक्विलिब्रियम में है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो बताना है किसी एक पर नेट फोर्स अगर 0 है या सब पे किसी में भी 0 है तो बताना है क्यू बाई क्यू की वैल्यू कितनी हो। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सपोज हम इसको पकड़ लेते हैं बेटा, अगर ये ए माने, ये बी माने, ये सी माने और ये डी माने, तो सपोज करिए हमें बी पे फोर्स निकालना है। अब बी पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? ए वाला लगाएगा, डी वाला लगाएगा और सी वाला लगाएगा। तो कितने फोर्स आएंगे बेटा? 3 फोर्स आएंगे। अब 1 बाय 1 तीनों का फोर्स निकालते हैं बी पे। तो आपको याद होगा हम बी पे नहीं बैठते, सबसे पहले हमें ए का फोर्स बी पे निकालते हैं। तो हम यहां बैठेंगे, यहां बैठ के पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मानेंगे कुछ नहीं कहा तो हम रिपेल करेंगे बी को। कहां रिपेल करेंगे हम? राइट साइड, ऐसे। ये हो गया हमारा एफ बी ए। फिर हम सी का फोर्स निकालेंगे बी पे, तो हम सी पे बैठेंगे और यहां बैठ के इसको हम रिपेल करेंगे अपने से दूर, कहां? ऊपर की तरफ। तो ये फोर्स हो जाएगा हमारे पास एफ बी सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। फिर एक फोर्स डी वाला लगाएंगे बेटा, डी वाला यहां बैठोगे, इस लाइन को जोड़ दें, तो ये यहां बैठ के हम उसको रिपेल कैसे करेंगे? ऐसे रिपेल करेंगे। तो ये फोर्स ऐसे लगाएंगे, क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? एफ बी डी। कितने फोर्स हो गए? 3। अब गुलाम्स लॉ हम जानते हैं, क्या होता है गुलाम्स लॉ? एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चलिए 1 बाय 1 फोर्स निकाल लेते हैं। एफ बी ए, एफ बी ए बेटा जो हमारे पास होगा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच में फोर्स है, क्या लिखोगे? के क्यू बाई ए स्क्वायर। फिर सपोज करो सी और बी का ले लेते हैं, एफ सी बी। यहां
कैपिटल क्यू है, यहां स्मॉल क्यू है, तो लिखोगे के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। अब बेटा डी वाले का फोर्स बी पे निकालना है, तो उसके लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगा, और ये कैसे निकालोगे आप? बहुत पहले से पढ़ते आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम से। ये ए है बेटा, ये ए है, ये ट्राइंगल बना, तो इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। कैसे? आप जानते हो, यहां पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट, ये कितना बेटा होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी √2a। तो हमारे पास में एफ बी डी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी, कितना बेटा हो जाएगा? के, चार्ज स्मॉल क्यू है, चार्ज स्मॉल क्यू है, तो ये होगा के क्यू क्यू अपॉन √2a का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, ये दोनों फोर्स बेटा बिल्कुल सेम है, तो हम सपोज करिए इसे F1 मान लेते हैं और इसको भी हम F1 मान लेते हैं, दोनों बराबर है, और लेट अज्यूम ये हम F2 मान लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता क्या माने, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने मान लिया इस वजह से। अब हमारे पास मतलब 3 फोर्स हैं, ये F1 है, ये भी F1 है, और ये बेटा हमारे पास में F2 है। नाउ आप जानते हैं, अगर हम ये कॉन्सेप्ट लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वेक्टर एडिशन रूल लगाएं, तो इससे हम 2 वेक्टर ऐड कर सकते हैं, और यहां बेटा हमारे पास कितने हैं? 3 वेक्टर। फोर्स वेक्टर है, उसका एडिशन हमेशा वेक्टर ही होगा, तो बेटा यहां 3 वेक्टर है, कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए, सपोज करिए 3 फिंगर्स हैं, ये 3 वेक्टर हैं, कैसे जोड़ोगे? तो हम ये सोच सकते हैं कि हम सपोज इन 2 को पहले ऐड कर दें इस रूल से, दोनों मिलके एक बनेंगे, फिर उसको मैं से ऐड कर दें, तो तीनों मिलके फिर एक सिंगल बना लेंगे। एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि पहले हम इन दोनों को ऐड करें, या इन दोनों को ऐड करें, या इन दोनों को ऐड करें, किसे ऐड करें? सो दिमाग लगाइए। देखिए, अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया F1 F2 को, F1 F2 में कितना एंगल है बेटा? ये पूरा एंगल 90 है, तो ये 45 एंगल होगा, तो हम यहां से इनकी रिजल्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगल 45 लिख के, तो रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा, और वो रिजल्टेंट दोनों के मिडिल में नहीं होगा। मिडिल में तभी होता है जब 2 वेक्टर बराबर हो, तभी रिजल्टेंट ठीक मिडिल में होता है। ये बराबर तो है नहीं, F1 अलग है, F2 अलग है, तो यहां कहीं होगा, उसका एंगल निकालना बहुत टफ है, और ये जो रिजल्टेंट आएगा इसका F2 और F1 का, वो यहां कहीं आएगा, उसका रिजल्टेंट पर हमें इस F1 से निकालना पड़ेगा, और हमें ये एंगल पता नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला लगाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज cos थीटा सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब हम इन दोनों का रिजल्टेंट पहले नहीं निकाल सकते, सॉल्व भी नहीं होगा उसके बाद में। फिर तो हमें बेटा क्या करना चाहिए? ये जो 2 वेक्टर बेटा है, ये वाले देखिए, ये F1 है और ये भी F1 हमारे पास है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो दोनों का रिजल्टेंट ठीक मिडिल में आएगा, मतलब यहां कहीं आएगा। और मान लो हमने कहा ये F' है, ये जो F' है और जो FVD है वो सेम लाइन पे है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0। अच्छा, एंगल 0 कैसे देखो बेटा? देखिए, मान लीजिए ये मेरे 2 हाथ, 2 वेक्टर है बेटा, और इनके बीच में एंगल कितना बेटा है? 90। अगर मैं इस हाथ को ऐसे घुमाऊं तो आप देख रहे हैं एंगल बंद हो रहा है, तो बंद होते होते कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में बेटा एंगल हो जाएगा 0। अच्छा, अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये एंगल ऐसे बढ़ते 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 कितना हो जाएगा? 180। तो अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना होगा? 180, और सेम में कितना होगा हमारे पास? 0। तो ये जो F' आया और जो FVD मतलब F2 है, उनके बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 0।
अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम FBC F1 और FBA F1 जो हमारा है उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं इसी मेथड से। तो हम कहेंगे F डैश जो होगा बेटा वो होगा अंडर रूट ऑफ F ये वाला हमारा FBA स्क्वायर प्लस F ये वाला बेटा FBC स्क्वायर प्लस 2 FBA FBC इंटू कॉस ऑफ थीटा। नाउ FBA बेटा कितना हमारे पास है F1 FCB मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी बेटा शायद FBC ओहो यहां बेटा मैंने मिस्टेक करी बेटा है तो ये सही कर ले। FBC लिखा जाएगा बेटा यहां पे ये फोर्स ऑन B ड्यू टू C बेटा लिखा जाएगा सॉरी इसको करेक्ट कर ले FBC होगा फोर्स ऑन B ड्यू टू बेटा C। सो ये वापस आते हैं लोग यहां लिखेंगे बेटा हम F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू कॉस ऑफ 90। आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बेटा बीच में कितना एंगल है 90। कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। तो ये बेटा जो हमारे पास में है बचेगा सिर्फ F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर कितना 2F1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 ऑफ F1 2F1 स्क्वायर से रूट 2 और F1 बाहर आ जाएगा। अब ये मिल गई बेटा हमें F डैश की वैल्यू। तो अब देख सकते हैं F डैश और FVD जो बेटा हमारे पास है वो दोनों सेम लाइन पे है उनके बीच में एंगल 0 है। तो जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा बेटा F डैश प्लस FBD क्योंकि दोनों सेम लाइन में सेम डायरेक्शन में तो नेट दोनों का सम होगा। चलिए पुट करते हैं F डैश इज रूट 2 F1 और FBD बेटा कितना हमारे पास हमने माना है इसे F2। अच्छा वैल्यू पुट कर देते हैं। F1 कितना है बोर्ड पे लिखा हुआ है KQ बाई A स्क्वायर रूट 2 प्लस F2 यहां लिखा हुआ है KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। और आपको याद होगा कि सिस्टम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या था इक्विलिब्रियम में था हर एक चार्ज इक्विलिब्रियम में बेटा था तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। इस हम नेट फोर्स को 0 लिख देंगे। अब सॉल्व हो जाएगा बेटा ये मैं इसको रब कर रहा हूं। सपोज हम इसको राइट साइड लेके जाएं बेटा तो कितना हो जाएगा हमारे पास में रूट 2 KQ बाई A स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। A स्क्वायर बेटा कैंसिल एक Q यहां से कैंसिल और बेटा एक K कैंसिल। Q को यहीं रखिए इस Q को बेटा नीचे लाइए इक्वल टू इस रूट 2 को नीचे लाइए यहां कितना बेटा बचेगा 1 माइनस में माइनस साइन यहां 1 बचेगा अपॉन 2 रूट 2 और ये हो गया बेटा फाइनल हमारा आंसर। तो क्वेश्चन बेटा जो भी होंगे इस क्लास में थोड़ा से बिट लेंदी होंगे अच्छे क्वेश्चंस हैं ज्यादातर क्वेश्चन बेटा कहीं ना कहीं आए हुए एग्जाम्स में हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम हो दोबारा फिर से देखिए जितने बार देखेंगे उतने से और क्लैरिटी बेटा आएगी।
आइए सर नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे इसका साइड लेंथ है बेटा, और इसके कॉर्नर पे 3 चार्ज रखे हैं, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, 3 चार्ज रखे हुए हैं। एक 4th चार्ज है जो सेंटर पे रखा हुआ है। बताना है इस कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या हो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 चार्ज स्मॉल क्यू रखे हुए हैं, सेंटर पे कैपिटल क्यू है, बताना इसकी वैल्यू क्या हो सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब फिर से सर वही बात है, सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या होगा कि सिस्टम के किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 होगा। तो इसमें से हम किसी एक को भी पकड़ेंगे, उस पर नेट फोर्स निकालेंगे, उसको 0 कर देंगे। थॉट प्रोसेस बेटा वही है बार बार कि किसी एक को लेना है, उस पर नेट फोर्स निकालना है और नेट फोर्स को 0 कर देना। तो सपोज करिए हम बी वाले को पकड़ लेते हैं। अच्छा, बी वाले बेटा कितने फोर्स आएंगे? 3 फोर्स आएंगे। एक किससे आएगा? ए से आएगा, एक सी से आएगा और एक किससे बेटा आएगा? ओ वाले से आएगा। ना बी वाले फोर्स निकालना है तो बी पे नहीं बैठना है, कहां बैठेंगे बेटा? हम ए पे। ए पे बैठ जाइए। ए पे बैठ के क्या करोगे? बी वाले को रिपेल करोगे। कुछ कहा तो है नहीं, चार्ज को पॉजिटिव मानेंगे, तो रिपल्शन बेटा कुछ ऐसे होगा और इसको हम कहेंगे एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ध्यान रखना बेटा है कि जिस पर फोर्स है उस अल्फाबेट को पहले लिखते हैं और जिसकी वजह से है उसको बाद में लिखते हैं। ये बेसिक रूल है, लिखते हुए गलती मुझसे भी हो सकती है, तो उस बात को आप ध्यान रखें, करेक्ट कर लें। अगर कहीं गलती हो जाती है मुझसे तो उस चीज को आप करेक्ट कर लें। अब एक फोर्स कौन लगाए बेटा? हमारा सी वाला। किस पे? बी वाले पे। तो सी पे बैठ जाते हैं और सी वाले को बैठ के यहां पर हम खुद ये बन गए। अब हम इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहां बैठ के रिपल्शन कैसे होगा? कुछ ऐसे। तो ये फोर्स हमारा होगा एफ बी सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। एक फोर्स और आएगा बेटा, हम देख रहे हैं कौन सा? इसका वाला। तो ये आप इसे ज्वाइन कर दें, यहां बैठोगे, पॉजिटिव भी मानोगे, कुछ नहीं कहा तो वो भले ही बात है कि निगेटिव आ जाए, लेकिन कुछ नहीं कहा तो हम पॉजिटिव मानेंगे। तो यहां बैठ के हम इसको बेटा रिपेल कैसे करेंगे? कुछ इस तरह से, ऐसे यहां बैठ के दूर अपने से रिपेल करेंगे। तो ये बेटा फोर्स हमारा कौन होगा? एफ बी ओ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ओ। 3 फोर्स बेटा हमारे पास हो गए। अब हम इनकी बेटा 1 by 1 वैल्यू निकाल लेते हैं। ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। जब हम ए का बी पे निकालेंगे तो डिस्टेंस बेटा कितना लेंगे? ए। जब बेटा सी का बी पे निकालेंगे डिस्टेंस बेटा कितना लेंगे? ए। लेकिन जब बेटा हम ओ का निकालेंगे बी पे तो डिस्टेंस कितना लेंगे? ये वाला, ये वाला। और ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, चलो हम इसको आर मान लेते हैं। हमें डिस्टेंस को पहले निकालना पड़ेगा। अगर हमें फोर्स चाहिए इसका बेटा तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, आसान है। ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं, ज्योमेट्री लगा देते हैं। ड्रॉप द परपेंडिकुलर बेटा। ये पूरा ए है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला कितना हो जाएगा? a/2। ये पूरा एंगल कितना है? 60। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसका हाफ हो जाएगा। अच्छा, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये बेटा क्या हो जाएगा? बेस। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है और बेस दे रखा है, क्या लगाओगे? कॉस। तो कॉस ऑफ 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 30 याद है कितना होता है? √3/2 इक्वल टू a/2r। 2 क्या करेगा? कैंसिल। तो यहां से बेटा हमें क्रॉस करो, इसको नीचे ले जाओ, r कितना हो जाएगा? a/√3। इसको अगर आप मेमोराइज भी कर लेंगे बेटर रहेगा, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो सेंटर लाइन से यहां तक का डिस्टेंस होता है, सेंट्रोइड आपको याद होगा कहते हैं इसको, वो डिस्टेंस a/√3 होता है। अब फोर्सेस निकालते हैं।
सो कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। पहले हम एफ बी ए की बात कर लेते हैं। एफ बी ए इक्वल टू के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको बेटा हम कितना मान लेंगे, सपोज अब चलिए बाद में मान लेंगे एफ, अब बेटा एफ बी सी निकालते हैं, सी का बी पे निकालते हैं। एफ बी सी कितना होगा, के क्यू क्यू चाहे स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और अब हम निकालते हैं एफ बी ओ, बी पर ओ का फोर्स। तो एफ बी ओ इक्वल टू के क्यू क्यू बाई, देखिए यहां कैपिटल क्यू है और यहां स्मॉल क्यू है, और डिस्टेंस कितना बेटा, ये आर है कितना, a बाई रूट 3, तो ये हो गया a बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3k क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि एफ बी ए और एफ बी सी की वैल्यू सेम है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों को हम F1 मान लेते हैं। अब फिर से क्या बेटा है, इस क्वेश्चन में 3 फोर्स हैं और इन तीनों का हमें नेट निकालना है। हम क्या मेथड लगाएंगे, R इक्वल टू अंडर रूट कॉस ऑफ थीटा, हम लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इससे हम सिर्फ 2 को ऐड कर सकते हैं। ऐड बेटा कितने करना है हमें, 3। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, किसे जोड़ेंगे, पहले वही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी कुछ देर पहले बताया कि किन दोनों को जोड़ना डिसाइड करना है। अगर हमने इन दोनों को जोड़ दिया, देख सकते हैं दोनों डिफरेंट वैल्यू है, जोड़ सकते हैं, रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा। इन दोनों को जोड़ा तो रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा। अब इसको इससे ऐड करना नियरली हमारे लिए इम्पॉसिबल है बेटा, क्योंकि कॉस थीटा पता नहीं होगा। तो आपको याद आया होगा हमें क्या करना है कि पहले हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे, इन दोनों की वैल्यू सेम F1 मानी, तो रिजल्टेंट बेटा कहां पे आएगा, इनके बीच में। जैसे ये F1 है और ये भी हमारा F1 है, ये F1 है, तो रिजल्टेंट बेटा ठीक बीच में आएगा यहां। और मान लो ये हमारा F डैश है, जो F डैश है और जो FBO है वो सेम लाइन पे हैं, उनके बीच में एंगल कितना है, 0। तो इनको हम सीधे सीधे ऐड अप कर देंगे। नाउ अब देखिए, जो बेटा हमारे पास में जो ये F1 है ये वाला, और जो ये F1 है ये वाला, इनके बीच में एंगल ये है और ये एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम जानते हैं इक्विलेटरल में एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60। तो इनके बीच में बेटा एंगल 60 होगा, F1 और F1 के बीच में। और उनका जो रिजल्टेंट F डैश आएगा वो यहां आएगा, उसका FBO से बेटा कितना एंगल होगा, 0। अब मुझे बेटा ये रब करना पड़ेगा स्पेस लिमिटेशन की वजह से, तो याद रखना है इसको आप। सो हम निकालेंगे रिजल्टेंट ऑफ बेटा FBA एंड FBC। ये F डैश होगा, वो होगा अंडर रूट, इस मेथड से ही लगाएंगे हम। ये हो जाएगा हमारे पास में FBA स्क्वायर प्लस FBC स्क्वायर प्लस 2FBA FBC कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, दोनों F1 है बेटा, कितना एंगल था इनके बीच में, 60।
नाउ आप देखिए ये कितना हो जाएगा, f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 2f1 स्क्वायर प्लस f1 इंटू f1 स्क्वायर cos 60 सबको रटा हुआ होगा, कितना होता है हाफ, ये 2 कैंसिल, कितना बचा f1 स्क्वायर, यहां कितना है 2f1 स्क्वायर, टोटल कितना होगा 3f1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √3f। अब आप ध्यान लगाएं, f डैश आ गया, अब हम नेट निकालेंगे, f नेट कितना बेटा होगा f डैश प्लस fbo। आप याद करें जो डायग्राम था अभी हमारे पास, मैं दोबारा बना देता हूं, ये f1 था, ये f1 था और ये fbo था, और f1 का रिजल्टेंट हमारा यहां आया था f डैश यहां, तो f डैश और fbo दोनों सेम लाइन पे, दोनों में एंगल कितना है 0, तो नेट दोनों का सीधे सम होगा, तो ये हो गया हमारे पास में f डैश कितना है बेटा √3f1 प्लस हमारे पास में ये हो गया fbo लिख देते हैं अभी, नाउ √3f1 याद करें, आप पीछे से देखें के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस fbo बेटा कितना था याद करें 3 क्यू बाई ए स्क्वायर, और ये नेट वैल्यू बेटा कितनी होना है 0, ये आप पीछे से देख लें, तो ये वैल्यू हमने लिख रखी थी। अब 0 क्यों, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे इसको उधर लेके जाते हैं, कितना बचेगा 3 क्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस √3 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कुछ कैंसिल होगा, स्मॉल क्यू बेटा कैंसिल होगा, ए स्क्वायर बेटा कैंसिल होगा, एक के बेटा भी कैंसिल होगा, तो कैपिटल क्यू कितना बेटा हो गया माइनस √3 क्यू बाई 3 नीचे गया, अब थोड़ा कैंसिल करें तो आप जानते हैं ये आ जाएगा हमारे पास माइनस क्यू बाई √3, तो ये हो गया हमारा बेटा फाइनल रिजल्ट, कैपिटल क्यू की जो वैल्यू है वो माइनस क्यू बाई √3 के बराबर है। नाउ बेटा फर्दर क्वेश्चन देखते हैं, आईआईटी में आया वो क्वेश्चन है, हमारे पास एक सो फिल्म है ABCD जिसका साइड लेंथ L है, और इस सो फिल्म के कॉर्नर पे 4 चार्जेस रखे हुए, जिसकी वजह से ये सो फिल्म जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो बताना है बेटा ये कि इस सो फिल्म का सरफेस टेंशन कितना होगा, आइए क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। एक सो फिल्म स्क्वायर साइड लेंथ L, 4 चार्जेस प्लेस है कॉर्नर पे, ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसके सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी अगर ये इक्विलिब्रियम में है। नाउ कैसे सॉल्व करो, अब देख रहे हैं बार बार इक्विलिब्रियम आ रहा है और बार बार एक ही बात आ रही है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बेटा है, नेट फोर्स का 0 होना।
तो इस सोप फिल्म पे नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। मतलब फोर्सेस को बैलेंस करना होगा। एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमें नेट फोर्स को 0 करना है, हमें फोर्सेस को बैलेंस करना है। अब हमें फोर्सेस देखना पड़ेंगे कौन कौन से होते हैं। मैं सरफेस टेंशन बेटा थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं। जैसे अगर हम एक स्प्रिंग लें या रबर बैंड लें, उसे हम खींचें, तो हम जानते हैं उसमें जो फोर्स डेवलप होता है वापस खींचने वाला, उसे हम टेंशन कहते हैं। एक स्प्रिंग लें, ऐसे खींचें तो हमें वापस खींचेगा, उस फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। रबर बैंड लें, उसे खींचें, वो भी वापस खींचेगी, उसे हम टेंशन कहेंगे। आप सोच लीजिए कि मेरी जो फिंगर है वो सारी रबर बैंड से, तो सारी मिलके एक सरफेस बना रही हैं। अगर इसे हम ऐसे खींचेंगे तो ये वापस खींचेगी, उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम? सरफेस टेंशन बोलेंगे। वैसे आपने बेटर वे में 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, अभी थोड़ा सा आइडिया ले लें। तो ये जो सरफेस हमारे पास है, ये सरफेस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, सरफेस एरिया को छोटा करना चाहेगी, वापस खींचना चाहेगी। इसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहते हैं। फर्दर बात करते हैं। सपोज करिए हम इस बीसी लेंथ की बात करें, इस बीसी लेंथ पे बात करें, तो इस बीसी लेंथ को ये पूरी सरफेस इस तरफ खींच रही होगी, और जितने फोर्स से खींच रही होगी उस फोर्स को कहेंगे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। उसको बेटा बोलेंगे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब बेटा फर्दर देखते हैं। सरफेस टेंशन 11th क्लास का टॉपिक है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन की डिफिनेशन 11th क्लास में है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में, और वो बेटा होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स बेटा यहां से कितना हो जाएगा? टेंशन इनटू लेंथ, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो ये एफएसटी कितना होगा इस केस में? देखिए, ये जो सरफेस है बेटा, सोप सॉल्यूशन हमारे पास है। क्वेश्चन में सोप सॉल्यूशन दे रखा था। ये सोप सॉल्यूशन है, तो सोप सॉल्यूशन में दो सरफेस होती, आगे और एक पीछे। तो एक फोर्स बेटा आगे से आएगा और एक बेटा फोर्स पीछे से आएगा। आगे से कितना फोर्स आएगा? टीएल। पीछे से भी कितना फोर्स आएगा? टीएल। तो जो एफएसटी बेटा हमारे पास होगा टोटल फोर्स, वो होगा 2TL बेटा होगा। तो हमें मिल गया कि ये जो सरफेस है वो इस वाली लेंथ को इस तरफ खींच रही होगी, कितने से? 2TL से खींच रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो उसको इस तरफ कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, और वो फोर्स कौन सा होगा? सही सोच रहे हैं आप? वो फोर्स होगा इन चार्ज की वजह से, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं। हम सपोज इस चार्ज को पकड़ते हैं, तो इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक तो ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, और एक ये लगाएगा। ये वाला कहां लगाएगा? सोचो, इस तरफ। लेट दिस इज F1। अच्छा, ये वाला कहां लगा बेटा? इस पे ऊपर। लेट दिस इज ऑल्सो F1। क्यों F1 होगा? क्योंकि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही होगा, जितना चार्ज पेयर ये है उतना ही पेयर है। चार्ज का पेयर भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स की वैल्यू सेम होगी। अच्छा, ये वाला बेटा फोर्स कहां लगाएगा? आप यहां बैठोगे तो ये फोर्स ऐसे लगाएगा, तो ये जो फोर्स होगा बेटा वो ऐसे होगा, और इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? मान लीजिए F2। नाउ ये जो F2 है इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल बेटा कितना होगा? 45, और ये भी 45 होगा। तो F2 का बेटा ये कंपोनेंट कितना होगा? F2 cos 45। भाई थीटा की तरफ क्या होता है? cos थीटा। तो F2 cos 45, और बेटा इधर क्या होगा? ये वाला इधर क्या होगा? F2 sin 45। तो F2 के दो कंपोनेंट आ गए, F2 cos 45 और F2 sin 45, क्योंकि हमने अभी जस्ट समझ में आने वाला है। अब आप इस चार्ज को पकड़ लीजिए। इस चार्ज पे बेटा तीन फोर्स आएंगे। एक कौन लगाएगा? ये वाला। कहां की तरफ? नीचे। इसकी वैल्यू भी F1 होगी, इक्वल एंड अपोजिट। एक ये वाला लगाएगा बेटा इस तरफ, ये भी F1 होगा। क्यों? वही
चार्ज का पेयर सेम है और डिस्टेंस सेम है, और एक फोर्स बेटा ये लगाएगा ऐसे, यहां से ऐसे। जब आप यहां बैठोगे तो इसको ऐसे रिपेल करोगे, तो इस चार्ज पे तीन फोर्स आएंगे, एक बी का, एक ए का और एक डी का। ए का नीचे, डी का राइट, और ए का सर इस तरह से। और ये F2 क्यों आना? क्योंकि ये जो पेयर है क्यू क्यू का वो इस पेयर के जैसा है और इसका डिस्टेंस भी इसके जैसा ही है। तो अगर यहां फोर्स F2 था तो ये फोर्स भी F2 होगा। और जिस तरह से हमने यहां रिजॉल्व किया ऐसे हम यहां भी रिजॉल्व करेंगे, ये एंगल 45 होगा। तो F2 का कंपोनेंट कितना होगा? F2 cos 45। और ये बेटा कितना होगा? फिर से F2 sin 45। अब रिजॉल्व करने के बाद में हमें इस लेंथ पे फोर्सेस मिल चुके हैं बेटा। हमने देखा कि यहां पर राइट में फोर्स F1 है और F2 cos 45 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहां पर एक F1 है और एक F2 cos 45 है। जितना यहां से आएगा उतना यहां से आएगा। तो मिल गया राइट साइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। अच्छा, लेफ्ट में बेटा कौन सा फोर्स था हमारा? सरफेस टेंशन का फोर्स था। अगर ये सरफेस हमारी इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब बेटा क्या हुआ कि फोर्स बैलेंस करेंगे। एक फोर्स कौन सा होगा लेफ्ट में? सरफेस टेंशन का FST। और राइट में बेटा कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, कूलम्बिक फोर्स होगा। दोनों फोर्स आपस में बैलेंस करेंगे। FST कितना बेटा होगा? यहां लिखा है 2TL। इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा यहां से आएगा, देखिए राइट में कितना है? F1 और F2 cos 45। तो नेट कितना बेटा होगा? ये F1 प्लस F2 cos 45। और जितना यहां है उतना यहां है, तो नेट सर दोनों का सम होगा, मतलब इसका ट्वाइस होगा। एक यहां है ये पेयर और एक सर यहां है, तो नेट दोनों का सम होगा। और क्योंकि दोनों सेम है तो हमने डबल कर दिया। ना ये 2 बेटा क्या करेगा? कैंसिल। तो ये कितना बेटा हो गया? TL बराबर कितना बेटा हो गया? F1। F1 देखिए इस पेयर का फोर्स है, इस पेयर में चार्ज Q क्यूब है, डिस्टेंस L होगा इसके बराबर। तो कितना फोर्स होगा? ये K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर प्लस F2। F2 बेटा इस पेयर का फोर्स होगा, इस वाले पेयर का, ये इस पेयर का फोर्स है। और ये डिस्टेंस आपको याद होगा पाइथागोरस से हम निकाल चुके हैं बेटा पहले ही, √2L। तो ये पेयर का फोर्स कितना होगा? K Q स्क्वायर अपॉन √2L का होल स्क्वायर इनटू 1/√2। आपको याद है कि भाई cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है ना। इस L को नीचे ले जाएंगे और उस कॉमन भी ले लेंगे। चलिए कर लेते हैं। T बराबर कॉमन ले लें हम, K Q स्क्वायर बेटा कॉमन आ जाएगा और एक L स्क्वायर भी कॉमन आएगा। और एक L जब यहां नीचे जाएगा तो L स्क्वायर इंटू L कितना हो जाएगा? L क्यूब इंटू यहां क्या बचेगा बेटा? 1 प्लस यहां √2 स्क्वायर क्या होगा? 2 और √2 वहां पे, तो 1/2√2। तो ये आ गया बेटा हमारा फाइनल रिजल्ट कि इसकी सरफेस टेंशन कितनी हो जिससे ये इक्विलिब्रियम में हो। मैं आइडिया बेटा फिर से एक बार हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि सरफेस टेंशन जो है वो इसको वापस खींचेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको रिपेल करेंगे। दोनों फोर्स बैलेंस करना हमको है और बैलेंस करके से हमें रिजल्ट निकालना। अब कुछ क्वेश्चन बेटा हम करेंगे जिसमें हमें यह बताना होगा कि मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें प्रूफ करने जैसा आता है। भाई हमें अगर कहीं ऑप्शन टिक करना है या बताना है तो पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमें प्रूफ करना जैसा है कि भाई SHM है या नहीं है। तो अगले 2-3 क्वेश्चन लेंगे हम लोग कि SHM है या नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एसएचएम में बेटा पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में 3 चार्ज है, कैपिटल क्यू के बीच में डिस्टेंस a प्लस a 2a है और स्मॉल क्यू सेंटर पे रखा हुआ है। वो कह रहा है कि स्मॉल क्यू को हमने थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया, हल्का सा स्मॉल डिस्प्लेस कर दिया, तो प्रूफ करो कि वो एसएचएम करेगा एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। कैपिटल क्यू फिक्स है, डिस्टेंस दे रखा है, स्मॉल क्यू मिडिल में है, हल्का से शिफ्ट करो और छोड़ दो, तो प्रूफ करना है कि वो एसएचएम करेगा और हमें फाइंड करना है बेटा उसका टाइम पीरियड। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना बेटा हमको है कि हमें स्मॉल क्यू को यहां लेके आना है और मान लो हमने इसको डिस्टेंस x से मूव करा दिया। जब हम इसको डिस्टेंस x से मूव कराएंगे बेटा, देखिए तो पहले ये डिस्टेंस a था, तो ये डिस्टेंस बेटा कितना बचेगा हमारे पास में, ये हो जाएगा a माइनस एक्स। ये a था तो a से कम हो गया, कितना हो जाएगा a माइनस एक्स। और ये डिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा, देखिए ये पहले a था उसमें x बढ़ गया तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स। अब हमें स्मॉल क्यू का जो मोशन है उसे एसएचएम प्रूफ करना है। आप रिकॉल करें कि एसएचएम प्रूफ करने का तरीका होता है कि फोर्स जो हो बॉडी पे वो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो। अगर किसी बॉडी पे जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होगा तो हम कहेंगे एसएचएम होगा, अदरवाइज एसएचएम नहीं होगा। कंडीशन एसएचएम की है F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो हमें स्मॉल क्यू पे फोर्स निकालना होगा थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद में, और नेट फोर्स को प्रूफ करना होगा F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लेते हैं ये A है, ये B है और इसको बेटा मान लेते हैं C है। अब डिस्प्लेस करने वाले के बाद में C पे दो फोर्स आएंगे, एक इसका बेटा आएगा A का और एक बेटा किसका आएगा B का। अच्छा कुछ नहीं कहा तो हम सबको कैसा मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। अब हमें पहले C पर A का फोर्स निकालना, तो A पे बैठेंगे तो A क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। यहां बैठे यहां रिपेल कहां करेगा, राइट साइड, तो ये होगा F C A का फोर्स C पे राइट होगा F C A। फिर B का फोर्स C पे निकालेंगे तो हम B पे बैठेंगे, B रिपेल कहां करेगा, लेफ्ट साइड। यहां बैठे तो रिपेल दूर करेगा अपने से, ऐसे ऐसे रिपेल करेगा। सो ये फोर्स होगा बेटा हमारे पास में F CB, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ये FCB होगा। अब इस पे C पे दो फोर्स है बेटा, तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं इसमें। F नेट हम लिखेंगे FCB माइनस FCA। यहां एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको एसएचएम प्रूफ करना है तो उस फोर्स को पॉजिटिव लो, पहले लो जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट राइट हुआ तो ये फोर्स पहले लिखा जाएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा, और जो अगेंस्ट में है बेटा, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हुआ, फोर्स अगेंस्ट में है, वो यहां माइनस में लिखा जाएगा। तो नेट फोर्स होगा FCB माइनस FCA, बिकॉज दोनों अपोजिट हैं। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो एड अप हो जाएंगे, अपोजिट में है तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। नाउ वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास में FCB किसका फोर्स है, B का C पे है, उसका डिस्टेंस कितना है A प्लस एक्स। चार्ज है कैपिटल Q और स्मॉल Q, तो कितना लिखोगे, K कैपिटल Q स्मॉल Q अपॉन A प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस FCA। C पर फोर्स है किसका बेटा, A का। डिस्टेंस बेटा कितना यहां पर है, A माइनस एक्स, कम डिस्टेंस है, तो क्या लिखोगे, K क्यू क्यू अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, हम एलसीएम लेंगे। पहले तो हम इस K क्यू क्यू बेटा यहां से बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और फिर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, आप जानते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से F नेट हो जाएगा हमारे पास में
इसको बेटा हम यहां ले आएंगे एलसीएम लेने के लिए और इसको ओपन भी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2s ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। थोड़ा समय, और ये बेटा यहां लाएंगे तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और साथ साथ इस माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा ये कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया और साथ साथ माइनस साइन को मल्टीप्लाई भी कर दिया, और आप जानते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं बेटा कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आसान है आपके लिए, पढ़ चुके हैं आप ना। यहां से बेटा ये ए स्क्वायर कैंसिल होगा, ये एक्स स्क्वायर बेटा कैंसिल होगा, यहां से यहां कितना बचेगा माइनस 4x। तो ये हो जाएगा हमारे पास में के क्यू क्यू इंटू माइनस 4x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हम मानेंगे कि जो x है वो बहुत छोटा है, लेट x इज मच मच लेस देन a, x a से बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। x छोटा है तो निग्लेक्ट कर देंगे, कहां निग्लेक्ट कर देंगे यहां, क्या यहां निग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई में निग्लेक्ट नहीं करते, आप जानते हैं इस बात को। हम किस में निग्लेक्ट करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई डिवाइड में निग्लेक्ट नहीं करते, तो हम यहां से निग्लेक्ट कर देंगे। तो इस 4a को बाहर ले लो आप, एफ नेट कितना बेटा हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 4a के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा a4 इंटू माइनस एक्स। अच्छा इसको मैं रब कर देता हूं, एक ए यहां से कैंसिल होगा तो एफ नेट हो गया हमारे पास में 4 के क्यू क्यू अपॉन ए क्यू माइनस एक्स। और आप देख सकते हैं ये सब तो कांस्टेंट हमारा है, एफ नेट पोर्शन टू क्या हो गया माइनस एक्स, हेंस एस एच। तो हमने प्रूफ कर लिया कि यहां पे जो मोशन होगा दैट विल बी एस एच एम, मोशन बेटा एस एच एम होगा। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। हम इसको बेटा यूज करेंगे। सो नेट फोर्स बेटा बोर्ड पे लिखा है हमारे पास, कितना लिखा है 4 के क्यू क्यू अपॉन ए क्यू माइनस एक्स बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। एसएचएम जब बेटा आपने पढ़ा था 11th क्लास में तो आपको याद होगा कि एसएचएम के लिए जरूरी है कि एक्सेलेरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होना। एसएचएम है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, एक्सेलेरेशन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स अगर एसएचएम है तो। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो यहां से माइनस साइन कैंसिल होगा, एक्स बेटा कैंसिल होगा और यहां से ओमेगा आ जाएगा कितना अंडर रूट 4 के क्यू क्यू अपॉन एम ए क्यू। ये एज इट इज लिखा, एम को नीचे लाए बेटा और क्योंकि स्क्वायर था तो हम यहां रूट ले लेंगे। और जो टाइम पीरियड बेटा होता है वो हम जानते हैं कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई ओमेगा। इसको जब यहां लिखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, सो ये हो जाएगा अंडर रूट एम ए क्यूब अपॉन 4 के क्यू क्यू।
ये हो गया बेटा हमारी टाइम पीरियड की फाइनल वैल्यू। क्वेश्चन लेंदी है बेटा थोड़े से, जो हमने बेसिक्स में किया, क्योंकि हम एडवांस प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात क्वेश्चन का थोड़ा लेवल ज्यादा होगा। करते रहेंगे तो सब चीजें बहुत आसान लगेंगी। आगे बात करते हैं, एसएचएम पे क्वेश्चन और लेते हैं। फिर से बेटा हमारे पास 3 चार्ज है, कैपिटल क्यू फिक्स है, माइनस क्यू बीच में रखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम माइनस क्यू को इस लाइन पे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करा दें तो प्रूफ करो कि एसएचएम होगा और फाइंड करो कि टाइम पीरियड क्या होगा। इस चार्ज को अगर हम ऊपर नीचे मूव करा दें तो एसएचएम प्रूफ करना है और हमें बेटा टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको ऊपर लेके आते हैं, यहां सपोज करिए, और इसको हम सपोज एक्स लेके आते हैं। आप इसे वाई मान सकते हैं, डजंट मैटर, क्या मानना फर्क नहीं पड़ता। अब ये माइनस क्यू यहां आ गया। हमारा गोल क्या है, इसके मोशन को एसएचएम प्रूफ करना। हम जानते हैं एसएचएम कब होगा, जब एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होगा। तो हमें इस पे नेट फोर्स निकालना है डिस्प्लेस करने के बाद, उस नेट फोर्स को प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स प्रूफ करना है, एसएचएम प्रूफ हो जाएगा और फिर हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। अभी सिंपल है क्योंकि हम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट जस्ट कर चुके हैं अभी। तो शुरू करते हैं बेटा। देखिए माइनस क्यू पे फोर्स निकालना है, माइनस क्यू पे नहीं बैठेंगे। क्यों, आप बहुत देर से समझ रहे हैं, नाराज हो जाएगा। तो कहां बैठ सकते हैं, इस पर और इस पर। चलिए पहले इस पे बैठते हैं, कैपिटल क्यू पे। यहां बैठ के आप क्या करेंगे, इसे अट्रैक्ट, इस बार माइनस साइन पता है, तो अट्रैक्ट कैसे करेंगे, कुछ ऐसे। और मान लो ये F1 फोर्स है, आप अट्रैक्ट करें। अब यहां आइए, यहां बैठिए, यहां से फिर क्या करेंगे, इसको आप अट्रैक्ट करेंगे। आप इसको इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे, कितने फोर्स से, मान लो F1 से। क्यों F1 बेटा माना, क्योंकि बेटा यहां पे जो चार्ज का पेयर ये है वैसे पेयर ये भी है, और दोनों के डिस्टेंस बेटा भी क्या होंगे, सेम ही होंगे, तो दोनों फोर्स F1 ही होंगे। नाउ अब हमें F1 को रिजॉल्व कर लेना है। जैसे मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और हम जानते हैं थीटा की तरफ बेटा कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। तो F1 का ये कंपोनेंट होगा F1 कॉस थीटा, और इस तरफ बेटा क्या होगा, F1 साइन थीटा। उसी तरीके से इस वाले F1 का भी इस थीटा की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, F1 cos थीटा। तो यहां 2F1 cos थीटा हो जाएगा, एक इसका और एक इसका, और इसका एक कंपोनेंट बेटा इस तरफ होगा F1 sin थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हुए, cos और sin, इसके भी दो हुए सर, cos और sin। ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे, ये दोनों आपस में एड अप हो गए क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो नेट फोर्स बेटा कितना कहा जाएगा, एफ नेट बराबर बेटा कितना कहा जाएगा, 2F1 cos ऑफ थीटा। और जैसा कि बेटा हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर आपको एसएचएम प्रूफ करना है तो जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है उसको प्लस मानेंगे और जो अगेंस्ट है उसको माइनस मानेंगे। हमने डिस्प्लेस कहां किया, ऊपर, तो ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन ऊपर तो कोई है ही नहीं। और नीचे वाले फोर्स को कैसा मानेंगे, निगेटिव, तो ये फोर्स को निगेटिव मानेंगे, इसलिए हमने यहां पर एक माइनस साइन लगा दिया। अब आइए बेटा वैल्यू प्रूफ कर लेते हैं। जो हमारा एफ नेट होगा, चलो मैं इसको वहां लिख देता हूं,
देखिए इस फोर्स F1 के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए होगा ये वाला, और इस डिस्टेंस को हम R मान लेंगे, इसको बेटा हम R मान लेंगे। ये R कैसे निकलेगा? इस ट्राइंगल में यहां देखें थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये A है और ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या कहेगी कि R स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा इसे आप कैसे लिख सकते हो? यहां कुछ नहीं तो बेटा पावर 1 मानी जाएगी, यहां पावर कितनी है 2, दोनों की पावर को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां क्या बचेगा R 2/2 1 होगा और यहां हो जाएगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 1/2, तो ये हमें R मिल गया। अभी जरूरत पड़ेगा आगे, चलिए पुट करते हैं। -2 F1 देखिए कैपिटल Q का स्मॉल q पे फोर्स है और डिस्टेंस बेटा कितना है R, तो ये हो जाएगा K Q बाई R का होल स्क्वायर। अब बेटा हमने यहां चार्ज का साइन नहीं लिया, चार्ज का साइन नहीं लिया हमने, माइनस क्यू लिया। ये एग्जैक्टली जब मैं अगले क्लास में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा तो वहां एक साथ पूरा बताऊंगा कि चार्ज का साइन कब लेते हैं और कब नहीं लेते हैं, और पूरी फिजिक्स में आप उस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते ही अगले क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि चार्ज का साइन कब लेंगे और कब नहीं लेंगे। फिलहाल आप ही समझिए कि हम फोर्स की मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं और मैग्नीट्यूड लिखते हुए हम चार्ज का साइन नहीं लेते। कॉस थीटा, देखिए बेटा यहां पे थीटा ये एंगल, थीटा के सामने क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना x है तो ये हो जाएगा x बाई आर। नाउ ये लिख सकते हैं आप यहां से -2k Q अपॉन R क्यूब इंटू एक्स। R क्यूब बेटा यहां से ले लेंगे, R क्यूब वहां पुट कर देंगे आप इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास में -2k Q अपॉन आप देखिए बेटा कि हमने R को यहां उठा के पुट कर दिया, तो ये क्यूब था और ये हाफ है तो 3/2, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम जानते बेटा है कि x को हम बहुत छोटा मानेंगे, तो हमने कहा लेट भाई x इज वेरी वेरी स्मॉल, x जो है वो a से बहुत छोटा है, और x अगर a से छोटा है तो हम उसे निग्लेक्ट कर देंगे, हम x को निग्लेक्ट कर देंगे। क्या यहां निग्लेक्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में, हम कहां निग्लेक्ट करेंगे? यहां निग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि यहां एडिशन में, तो हम यहां पे निग्लेक्ट कर देंगे इसको। निग्लेक्ट होगा बेटा ये, जब ये निग्लेक्ट हो जाएगा तो ये 2 सोचिए पावर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a क्यूब। मैं इसको बेटा रब कर रहा हूं, ना यहां पर आप देख सकते बेटा माइनस साइन को हम इसके साथ ले आए, तो यहां से एफ नेट इज बेटा प्रोपोर्शनल टू -x, और एफ नेट प्रोपोर्शनल टू x -x होगा, मतलब बेटा क्या होगा ये SHM, हेंस SHM। तो हमने प्रूफ कर लिया कि ये हमारा SHM करेगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है? इसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो बहुत आसान है, आप जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ अगर हम लगाएं एफ नेट बराबर m, तो एफ नेट यहां बोर्ड पे लिखा होगा, कितना हो जाएगा -2k Q अपॉन a क्यूब इंटू एक्स बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन आपको याद होगा, अगर SHM है तो एक्सेलेरेशन कितना होता है -ω²x, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की, तो यहां से माइनस साइन कैंसिल होगा, यहां से बेटा x कैंसिल होगा,
ओमेगा निकल जाएगा कितना, अंडर रूट 2k क्यू बाई ए क्यू, और एम बी ऑफ कोर्स आएगा। हम एम को नीचे ले आए और फिर हमने रूट ले लिया तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। और टाइम पीरियड कितना बेटा होगा हमारे पास में, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई। और जब ये यहां आएगा बेटा तो ये उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एम ए क्यूब अपॉन 2k क्यूब। नाउ हमने सॉल्व कर लिया कि हमारा एसी चलाना है। okay. नाउ आगे बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बेटा यहां पे ये है कि हमारे पास में फिर से 3 चार्जेस हैं, एक लाइन पे रखे हुए हैं। अब तीनों पॉजिटिव हैं। इस चार्ज को हमने ऊपर मूव किया, स्मॉल क्यू को, तो बताना है एट व्हाट डिस्टेंस इस पर फोर्स मैक्सिमम होगा और उस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या होगी। हमें बताना है कि मैक्सिमम फोर्स कितना होगा और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने स्मॉल क्यू को ऊपर मूव कर दिया x से और ये यहां पर आ गया। अगर हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो पहले हमें यह निकालना होगा उस पर फोर्स है कितना। जब ये बेटा यहां आ जाएगा स्मॉल क्यू, तो इस पे एक फोर्स तो ये लगाएगा और एक फोर्स ये लगाएगा। चलिए पहले हम इसके फोर्स की बात करते हैं। ये जो बेटा फोर्स लगाएगा उसके लिए आपको यहां बैठना पड़ेगा। इस पर जब फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स कुछ ऐसे लगाएगा। मान लो इसने F1 लगाया और इसका जब फोर्स बेटा लगा निकालोगे तो ये इस पे ऐसे लगाएगा और मान लो ये भी F1 लगा। क्यों? दोनों चार्ज का पेयर सेम होगा और डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी। अब स्मॉल क्यू पे दो फोर्स आ रहे हैं F1 F1। नेट करने के लिए हम उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं, या हम वही अंडर रूट r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा भी लगा सकते हैं, या हम यहां पे रिजॉल्व कर सकते हैं। हम रिजॉल्व करेंगे। देखिए ये बेटा एंगल थीटा मान लीजिए, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, दोनों सेम एंगल होंगे। फिर ये एंगल कितना होगा, थीटा, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। नाउ F1 का थीटा की साइड बेटा कंपोनेंट क्या होगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये होगा F1 cos थीटा, और ये वाला बेटा क्या होगा, ये F1 sin थीटा। उसी तरह से इस वाले F1 का ऊपर की तरफ क्या होगा बेटा, ये F1 cos थीटा होगा। तो एक इससे F1 cos थीटा और एक इससे F1 cos थीटा, नेट कितना हो जाएगा, 2F1 cos थीटा। और इस F1 का एक इधर कंपोनेंट होगा F1 sin थीटा। तो फिर से देख लीजिए, इस F1 का थीटा की साइड F1 cos थीटा, इधर F1 sin थीटा,
और इस वाले F1 का थीटा की साइड कॉस थीटा और इस साइड बेटा क्या साइन थीटा। ये साइन थीटा बेटा एडअप कैंसिल अप हो जाएंगे और ये दोनों बेटा हमारे एडअप हो जाएंगे। तो नेट फोर्स बेटा कितना मिलेगा हमें, F मान लीजिए हमने कहा 2F1 cos ऑफ थीटा। ना इसको यहां ले आते हैं, F इक्वल टू 2F1 cos ऑफ थीटा। ना 2F1, अब ये फोर्स इसका इस पे बेटा कितना है F1 फोर्स है, उससे डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ये लेंगे। अगर हमें इस चार्ज का इस पे फोर्स निकालना है तो डिस्टेंस ये लेंगे, ये पता नहीं है निकाल लेते पाइथागोरस से। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये बेटा हाइपोटेन्यूज, तो हम जानते हैं कि आर स्क्वायर कितना होगा, पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज कितना होगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको आप पावर 1 मान लो, तो आर फिर से कितना हो जाएगा बेटा यहां से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हाफ, दोनों तरफ की पावर को 2 से डिवाइड कर दिया। अब आते हैं बेटा यहां पे, जब फोर्स बेटा F1 निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस ये लिया जाएगा, कितना फोर्स लिखा जाएगा के क्यू क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और कॉस थीटा बेटा कितना होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस होगा ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो कॉस थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेटा ये क्या लिखा जाएगा x बाई आर। तो यहां से बेटा फोर्स हो जाएगा 2k क्यू क्यू अपॉन आर क्यू इंटू एक्स। अब आर को उठा के वहां पुट कर देंगे, तो कितना बेटा हो जाएगा 2k क्यू क्यू अपॉन इंटू एक्स। तो बेटा फोर्स के में आर की जगह पुट कर दिया, आर में देखिए यहां पे वैल्यू पावर कितनी हाफ, यहां पावर कितनी 3, तो कितना पावर हो जाएगी 3/2, ये 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 हो गया। अब फोर्स निकल गया और हमें निकालना बेटा क्या था मैक्सिमम फोर्स निकालना था, और वो डिस्टेंस निकालना था जब फोर्स कैसा हो मैक्सिमम। तो देखिए हम 11वीं क्लास से जानते हैं कि कोई फ्री फंक्शन मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए डिफरेंशिएशन 0 होगा बेटा। तो अगर ये फोर्स F मैक्सिमम है तो dF अपॉन dx बेटा विल बी 0। कोई भी फंक्शन मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब यहां पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इनपुट इक्वल टू 0। अच्छा डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेटा, हम यहां ध्यान लगाएंगे, यहां ऊपर x है और नीचे भी x है और हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आपने जो कैलकुलस पढ़ी है उसमें आपने रूल पढ़ा होगा u बाई v, तो हम u बाई v रूल लगाने वाले हैं। u न्यूमरेटर v डिनोमिनेटर, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको रूल याद होगा कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा कितना होता है u v डैश u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। मतलब पहले हम u को डिफरेंशिएट करेंगे, u डैश मतलब डिफरेंशिएशन, v एज इट इज माइनस u एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये बेटा 11th क्लास के आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में पढ़ा होगा कि हम इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करें। आइए हम फोर्स को डिफरेंशिएट करें, ये बेटा कर दे रहा हूं। सो हम लिखेंगे d बाई dx ऑफ 2k q q अपॉन x की पावर 3/2 इक्वल टू 0। हमने f को डिफरेंशिएट कर दिया तो हमने f में वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू बेटा हमने पुट कर दी। अब सोचिए इसको हम
बाहर निकालने कांस्टेंट है और फिर नीचे 0 कर दो। नाउ पहले हम किसे डिफरेंशिएट करेंगे, u2। तो डिफरेंशियल x करेंगे, इसको हम u मानेंगे, उसको हम v मानेंगे। तो डिफरेंशियल ऑफ x बटा कितना होगा 1, फिर ये एज इट इज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, फिर माइनस साइन, फिर ये एज इट इज x, फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये मैं रब कर रहा हूं, इसे लिखा रहने तो बेटा x, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3/2, चेन रूल लगाएंगे बेटा इसमें, 3/2 सामने इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगी हाफ। आप जानते हैं पावर में -1 करते हैं तो ये हाफ बचेगा, अपॉन इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर चाहे यहां ना लिखो क्योंकि ये यहां 0 है तो ये क्रॉस हो जाएगा 0। अब यहां से देखिए पावर हाफ आप बेटा यहां कॉमन ले सकते हैं, इसमें बेटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ आपने कॉमन ले ली। अब इसमें हाफ कॉमन लेंगे तो यहां पावर कितनी बचेगी 1, तो ये बचेगा बेटा हमारे पास में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस, एक छोटी सी बेटा मिस्टेक, इसे बेटा करेक्ट कर लेते हैं। हमने बेटा इसमें चेन रूल लगाना था तो हमने पहले पावर नीचे लाए, डिफरेंशिएट कर लिया, हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस a स्क्वायर कांस्टेंट है 0, और ये बेटा बचा कितना है 2x। अब ये वैल्यू बेटा 0 है, हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा चेन रूल लगाने में। तो यहां पर देखिए तो हमने कॉमन ले लिया बेटा, यहां पर पावर 1 बची माइनस, अच्छा ये 2 कैंसिल होगा तो यहां x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, 3 बचेगा माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ अब आइदर ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो इससे 0 से रिजल्ट नहीं मिलेगा, इससे बेटा मिलेगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना बचेगा a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो माइनस करेंगे तो बेटा बचेगा माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, यहां रिजल्ट निकालते हैं बेटा इसका, हम इसको नीचे लेके आते हैं और रूट ले लेते हैं तो x मिल जाएगा बेटा हमें प्लस माइनस a बाई √2, x बराबर प्लस माइनस a बाई √2। ये वो डिस्टेंस मिल गया जहां फोर्स मैक्सिमम होगा। अब हमें बताना था बेटा फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बेटा कैसे बताएंगे, हम इस वैल्यू को बेटा x की यहां और यहां पुट करेंगे तो हमें फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। x की वो वैल्यू जिसपे फोर्स मैक्सिमम है, जब यहां पुट करेंगे तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा F मैक्स तो यहां पर बेटा हमने x की वैल्यू पुट कर दी दोनों जगह, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसे कैलकुलेट कर लें। और जहां तक मुझे याद है बेटा है ये वैल्यू आती है करीब 4/3√3 के क्यू बाई a स्क्वायर। आप चेक कर लीजिए, हो सकता है मुझे सही याद ना हो, तो आप इसकी वैल्यू बेटा कैलकुलेट कर लें और ये मिल गई बेटा हमें फोर्स की मैक्सिमम। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो थोड़ा सा हाई लेवल पे थे कूलॉम्स लॉ पे, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं कूलॉम्स लॉ में, लेकिन फिलहाल क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं और अगले क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो हल्का सा आइडिया दे दूं, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, रिंग चार्ज एंड सो ऑन। तो अगले क्लासेस हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। गुड लक, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।